आज का विषय है 6 अच्छा घर नहीं माना जाता है। जैसे हमारे केंद्र के घर होते हैं, त्रिकोण के घर होते हैं, ऐसा नहीं माना जाता। तो ठीक है, शुक्र ग्रह जब यहाँ बैठेंगे, यानी एक शुभ ग्रह यहाँ बैठेंगे तो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि एक बात सोचिए, एक बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति है और उसको कुछ ऐसी जगह बैठा दो जहाँ पर उसकी तालमेल ना बन पाए, उसके जैसे सोच विचार के लोग वहाँ ना हो, तो थोड़ा उसका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा यहाँ पर शुक्र ग्रह का हाल हो जाता है। पर कुछ बहुत बेहतरीन तरह से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे चल के वीडियो के अंदर कि आपको एक बात का खास ध्यान रखना है। नहीं तो वो क्या खास बात ध्यान है, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। शुक्र छठे घर के अंदर आपके जीवन के अंदर आपको कर्जा जरूर दिलाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कभी कभी तो मैंने कुछ लोगों को देखा है दर्शकों अपने अनुभव से कि वो कर्जे में डूब जाते हैं, लोन्स। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी कर्जे पर ही चल रही होती है। पर आज के ज़माने में कभी कभी इसको नेगेटिव नजरिए से ना भी देखें तो ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, कुछ भी करना है तो लोन तो लेना पड़ेगा। आजकल तो बैंक वाले भी फोन करके कहते रहते हैं क्रेडिट कार्ड फ्री है, क्रेडिट कार्ड फ्री है। तो फिर इतना बुरा भी नहीं मान सकते, पर ये डिपेंड करता है अपने कर्म पर। क्योंकि शुक्र छठे घर में आपको लोन तो बहुत आसानी से दिलवा देंगे। कहने का मतलब, आपको होम लोन लेना है, पूरी कोशिश कीजिए, आपका लोन जल्दी अप्रूव होगा। बिजनेस लोन लेना है, जल्दी अप्रूव होगा। यानी आपके पेपर्स कागजों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी ना, तो भी चलता है, क्योंकि आपको शुक्र छठे घर में लोन दिलवा देंगे। तो ये आज के ज़माने में अच्छी बात है, पर उतना ही लीजिएगा लोन जितना ठीक हो, क्योंकि नहीं तो शुक्र छठे घर में आपको ज़्यादा कर्जा दिलवाकर फंसा देंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। कर्जा उतर जाएगा क्या? बिल्कुल उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि शुक्र छठे घर में आपको प्रेरित करते रहेंगे कि आप अपनी लग्जरियस लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप कंट्रोल करेंगे या नहीं। प्रेरित तो करेंगे, मोटिवेट तो करेंगे वो। और अगर आप अपनी लग्जरियस लाइफ के नशे में चूर हो गए तो फिर कुछ नहीं कह सकते दर्शकों। तो फिर यहाँ छठे घर के शुक्र जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं कर्जा दिलवाते रहेंगे, आप कर्जे में डूबते रहेंगे, और जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो भी अपने परिवार को क्या देके जाएंगे? कर्जा, कर्जा और कर्जा। यहाँ पर शुक्र थोड़ा रोग भी दे देते हैं, बीमारी भी दे देते हैं। किस तरह की बीमारियाँ देते हैं? कुछ लोगों को मैंने देखा है दर्शकों, उन्हें हार्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब उसके पीछे तो किसी का कोई दोष है नहीं। अब ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हार्मोन्स को लेकर हमारे दर्शकगण सिर्फ महिलाओं को ही कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है और महिलाओं को भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र छठे घर में कुछ इस तरह का उतार चढ़ाव कर देते हैं बीमारी के अंदर, और उसका इलाज पूरी तरह से होता भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो बीमारी आपके शरीर में रहती ही है। लेकिन हाँ, अगर समय से पता लग जाए, इग्नोर आप ना करें, क्योंकि आपको इग्नोर करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि शुक्र आपको एक मजे की जिंदगी भी दे देते हैं, अपने मजे की जिंदगी में लगे रहते हो, इसके कारण थोड़ा बीमारियों को इग्नोर करते हो। इसी कारण एक और रोग की सोचो, क्या? कमर या पेट के आसपास आपको परेशानियां होती रहती हैं। आप उसे साधारण सी पेट की परेशानी सोचकर कभी ये गोली खा ली, कभी वो गोली खा ली, ऐसा सोचकर चले जा रहे हो। नहीं दर्शकों, मेरा तो परामर्श है, थोड़ा सावधानी दीजिए। अल्ट्रासाउंड वगैरह कराइए अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो, क्योंकि उसे लाइटली मत लीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यही तो है शुक्र छठे घर में। अगर हम यहाँ एक बात करें आपसे और ये कहें कि आप तो चलते चलते सड़क पर फिसल जाते हो, घर में चलते चलते कहीं पर गिर जाते हो, बेड पर सोते सोते ज़मीन पर आ धमकते हो, तो ये है शुक्र छठे घर में। कहने का मतलब, दुर्घटनाएं बहुत बड़ी नहीं, पर ये भी तो दुर्घटनाएं हैं। कुछ समय के लिए हाथ पैर में दर्द हो गया, शरीर में थोड़ा सा चोट लग गई, पर बहुत बड़ी नहीं। पर हाँ, इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं, चाहे आप कितना भी सावधानी बरत लें। तो शुक्र छठे घर के अंदर आपको रोग भी दे रहे हैं, छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी दे रहे हैं, और कर्जा अगर आप बेनिफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं उस कर्जे की क्वालिटी को। पर अगर आप उसके लिए ज़्यादा डूब नहीं चाह रहे हैं अपनी मस्ती में रह के, तो वो कर्जा आपकी जान लेके मानेगा, ये बात तो पक्की है। यहीं पर शुक्र एक बात बताते हैं कि आप करियर के अंदर क्या खास ध्यान रखें। देखिए, अपना पैसा लगाकर काम करना सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें ना एक इंडिपेंडेंस होती है, आज़ादी होती है। आप जब चाहें काम कर सकते हैं, अपने अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, जब शुक्र छठे घर में बैठते हैं ना, तो आपकी आज़ादी आपके पास रहने नहीं देंगे। अब इसका नेगेटिव सेंस सोचो तो हम क्या गुलाम रहेंगे? अरे भाई नहीं, गुलाम नहीं रहोगे आप लोग। सच्चाई ये है, आप नौकरी की तरफ जाइए। आप चाहे सरकारी नौकरी करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे ऑटोनोमस बॉडी करें, या अपने ही परिवार के बिजनेस में नौकरी करें। हो सकता है आपके बिजनेस में, आपके परिवार में बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस हो, पर मैं तो यही सलाह दूंगा कि जिंदगी के शुरुआती दौर में पहले उस बिजनेस को सीखें। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में योग है अच्छी नौकरी का। तो नौकरी कीजिए, सैलरी समय पर मिल जाएगी, प्रमोशन समय पर मिल जाएगी, समाज में प्रतिष्ठा बन जाएगी, इनकम आती रहेगी। लेकिन अपना पैसा लगा के कार्य करने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा आपको। एकदम से आपका पैसा गायब हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी दर्शकों। और यही है शुक्र छठे घर में जो कहते हैं कि अपने व्यवसाय से दूर रहिए। हाँ, अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं ना जिसमें आपका हुनर हो, स्किल हो, लेकिन ध्यान रखना पैसा ज़्यादा ना लगे, थोड़ा सा पैसा और अच्छी खासी अपनी इनकम। जैसे कोई कंसल्टेंसी का काम हो तो ऑफिस लेने की बुराई नहीं है, आप ऑफिस ले सकते हैं। अब भैया आपके ऊपर है कि आप उस ऑफिस में 4-4, 6-6 लाख रुपए से चमकाए जा रहे हैं कि भाई मैं ऑफिस में ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये गड़बड़ हो जाएगी, आपने फिर पैसा ज़्यादा लगा दिया। तो इसलिए कम पैसे से अपने हुनर से, अपनी स्किल से, अदरवाइज नौकरी की राह पे जाइए, वो ज़्यादा आपको बढ़िया संबंध बना के देगा। यहाँ पर शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए खास बात बताते हैं। क्या? देखिए, शुक्र ना हमारे वैवाहिक जीवन के कारक भी माने जाते हैं, यानी मैरिज लाइफ के। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ स्त्री पक्ष के लिए है, ऐसा नहीं है, मैरिड लाइफ के। और सप्तम भाव जो होता है ना दर्शकों, 7th हाउस जो होता है, वो हमारे स्पाउस का होता है, यानी पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का। अब जब छठे घर में शुक्र बैठ गए तो स्पाउस के हाउस से बिल्कुल एक हाउस पीछे बैठे हैं, यानी कि स्पाउस के हाउस से 12वें हाउस में बैठे हैं। कहने का मतलब, मैरिड लाइफ अंदरूनी तौर पर तो अच्छी रहेगी, पर थोड़ा सा ना सोचने का ढंग आपका और आपके स्पाउस का अलग अलग होगा। दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे, पहुंचे हुए एक ही जगह पर जाओगे अलग अलग रास्ते से। बिना बात की बात पे झगड़ा होता रहेगा, नहीं तो कोई रोग के कारण खर्चा अधिक हो जाएगा। तो इस कारण थोड़ा बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शुक्र यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करेंगे। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को बना के रखेंगे, तनावग्रस्त रखेंगे, पर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक मतभेद। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको खास ध्यान रखनी है जिनके शुक्र छठे घर में है। वो ये बात है जो सिर्फ आपसे संबंधित है। जी हाँ, आपसे संबंधित है और आपसे संबंधित है। मैंने 3 बार इसलिए बोला है क्योंकि वो सिर्फ आपसे संबंधित है। क्या है? आप जरा अपनी जुबान पर, वाणी पर कंट्रोल रखिए। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है दर्शकों, किसी को श्राप मत देना, किसी को बद्दुआ मत देना। जिसके शुक्र छठे घर में होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा बोलो, अपने लिए भी अच्छा बोलो, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो। मैं जानता हूँ कभी कभी लोग मन दुखी कर देते हैं,
आपके बहुत घनिष्ठ संबंध के लोग आपको धोखा भी दे देते हैं, फिर भी कृपया करके श्राप मत दो। ऐसा क्यों? बदुआ मत दो। वैसा क्यों? क्योंकि वो पलट कर आप पर आएगा। दर्शकों, खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शुक्र कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वाणी के भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो कहाँ बैठे हैं? छठे घर में। कालपुरुष कुंडली जानते हैं ना, सेकंड भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और यहाँ बैठे हैं छठे घर में। तो कुछ Have you been sitting at your desk for long hours? में तो कुछ ग्रहों और कुछ शास्त्रों के अनुसार यहाँ शुक्र कुछ ऐसी दृष्टि डालते हैं ऐसी जगहों पर, जिसके कारण आपकी बददुआ पलट कर आप पर आ जाती है। तो फिर एक काम करते हैं ना, हम दुआ क्यों ना दें? ठीक है ना, वो लिखा होता है ना कि छोटा सा स्लोगन, बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। कोई बात नहीं, जब भला अपना ही होना है पलट के, तो दे देंगे दुआ। तो ये खास ध्यान रखिएगा बात, अगर आपने इग्नोर करी और सोच के देख लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, आपने जब भी किसी को बदुआ दी, उसका जो होना है वो तो होगा ही होगा, पर आपका भी उसके बाद तुरंत कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जरूर होगी, क्योंकि शुक्र छठे घर में आपको कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। शुक्र छठे घर में आपको एक बात और बताते हैं कि आपको जो धन मिलता है ना, जो पैसा मिलता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते रहो। देखो, आपका इकट्ठा पैसा तो नहीं होगा बहुत ज़्यादा कि एकदम से कहीं से लॉटरी लग जाए, लेकिन हाँ, आपने अगर उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने उसको बैंक्स में इन्वेस्ट किया, आपने उसको और किसी तरह से कन्वर्ट कर लिया, यानी कैश ज़्यादा नहीं रखा, तो शुक्र छठे घर में आपके उस पैसे को ठहराव दे देंगे। जैसे मैंने बोला ना, सैलरी पर्सन कि भाई फिक्स्ड इनकम आ रही है, तो हमने उसके प्लान कर लिए, फ्यूचर के प्लान कर लिए, रिटायरमेंट के प्लान कर लिए, सक्सेसफुल होंगे। आपके प्लान आपको नुकसान नहीं देंगे। एक और बात बताऊंगा आपको, वो ये दर्शकों कि आप डोनेशन कम किया करो, दान कम किया करो, क्योंकि शुक्र छठे घर में कहते हैं कि आप जो दान दे रहे हो तो अपने भाग्य का कुछ हिस्सा काट कर दूसरों को दे रहे हो। देखिए, मेरा तो बताने का पीछे एक मकसद ये है कि आप हेल्प करो, पर इतनी हेल्प मत करो कल आपको जरूरत से ज़्यादा खुद ही हेल्प की जरूरत पड़ जाए। तो शुक्र छठे घर में दान दक्षिणा से थोड़ा दूर रहिए, अच्छा रहेगा। साथ ही शुक्र छठे घर में ये भी कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ घुलना मिलना तो बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को अपनी प्लानिंग मत बताया करो। आप जब अपनी प्लानिंग, अपने फ्यूचर के प्लान्स, अपने सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देते हो ना, तो वापस पलट कर आप पर आती है वो बात। इसलिए मैंने बोला, जो मैंने पहले भी बताया, आपको अपनी वाणी पर खास ध्यान दीजिए। जितना कम बोलेंगे उतना ठीक है आपके लिए। सिर्फ अपने बहुत करीब